नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल और लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। सरकारी योजना के सैनिटरी नैपकिन की अवैध खरीद फरोख्त का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 34 लाख के नैपकिन जब्त किए गए। पुलिस के पूर्व अधिकारी पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजकीय रेलवे पुलिस ने फुलेरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लाखों रुपए का अवैध डोडा पोस्ट का चूरा बरामद किया। सूर्यनगरी में लगातार बढ़ता जा रहा है गर्मी का कहर। अब प्री मानसून बारिश से राहत मिलने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसको देखते हुए सबसे पहले समस्या बिजली, पानी और लू आदि की रहती है। ऐसे में इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। जहां ट्यूबवेल बंद पड़े हैं उन्हें भी चालू करवा दिया गया है। जोधपुर जिला कलेक्टर द्वारा बैठक लेकर इन सभी समुचित व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय बड़ी भीषण गर्मी चल रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है ये गर्मी बढ़ेगी ही। तो इसको देखते हुए जो नेचुरली इतनी जब गर्मी होती है तो सबसे पहले आपकी जो समस्याएं आती हैं वो बिजली की, पानी की और जो अपनी लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि गर्मियों में जब जैसे सडनली आपका जो बिजली का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, पानी की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है सर्वप्रथम तो क्या है कि जो आपके जो समर कंटिजेंसी वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे वर्क्स जो है 50-50 लाख के वर्क्स अर्बन में, ग्रामीण में उनको सैंक्शन कराया गया था और उनमें से अधिकतर वर्क्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। जहाँ कहीं पे भी अपने कई सारे ट्यूबवेल ऐसे थे जो इनिशियली अपने 150 के करीब ट्यूबवेल ऐसे थे जो कि ट्यूबवेल खुद गए थे लेकिन अपने उनमें बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ था, तो उन सभी को भी चालू करा दिया गया है। अभी ऐसे ट्यूबवेलों की संख्या घट के सिर्फ 24 रह गई है। उनमें भी जो है 15 के अंदर काम ऑलरेडी चल रहा है और बाकी जो रिमेनिंग 10 हैं उनमें भी अंडरटेकिंग के आधार पे विद्युत वाले जल्दी काम चालू करके उन सभी में कनेक्शन जारी कर देंगे ताकि इनको कोई समस्या नहीं आए। क्रिटिकल क्षेत्र है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है तथा वहाँ पे पानी की सप्लाई के शुरू के आधे घंटे बिजली काटी जाएगी जिससे कि पानी अपना पूरा की पूरा टेल एंड तक पूरे प्रेशर के साथ में पहुँच सके। और साथ में अपना जो जल जीवन मिशन है उसका कार्य भी पूरी द्रुत गति से चल रहा है। अभी मई के महीने में लगभग 2500 के करीब कनेक्शन हो चुके हैं। बिजली के अंदर भी क्या होता है कि इस समय डिमांड बढ़ जाती है तो जो कई बार अपनी जैसे ओवरऑल मान लीजिए एट सोर्स ही कहीं बिजली अपने पास में नहीं आ रही है तो वहाँ आपको विदित ही है कि मुख्य सचिव महोदय ने बैठक ली थी तथा विभाग को कहा ही था कि जहाँ जितनी भी आपकी बिजली की शॉर्टफॉल है आपको एक्सेस बिजली खरीदनी हो तो खरीद के भी आपूर्ति करें, तो वैसा वो चालू हो गया है। और उसके अलावा भी जहाँ पे कई बार क्या होता है कि अपना किसी जगह पे ओवर द टाइम आपका लोड बढ़ जाता है लेकिन जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रांसफार्मर या वायर्स की कैपेसिटी वो उतनी ही रह जाती है, तो वहाँ पे कई बार ट्रिपिंग आती है। तो इसका जो है लगातार बिजली विभाग का रिव्यू किया जा रहा है तथा इनके निरीक्षण भी किए जा रहे हैं हीट स्ट्रोक की, लू लगने की। तो इसमें राज्य सरकार की तरफ से भी यही एडवाइजरी है कि लोग जितना हो सके आप धूप के अंदर निकलना अवॉइड करें क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जितना हो सके आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कोई जो अपने तरल पदार्थ जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, छाया में रहें तथा भूखे पेट तो कम से कम घर से बाहर ना निकलें। अपने स्कूलों की भी सबका अवकाश हो गया है, नरेगा के भी जो कार्य के जो आवर्स हैं उनको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया गया है तथा साथ ही अपने जितने भी अस्पताल हैं उन सभी के अंदर हीट स्ट्रोक के लिए डेडिकेटेड वार्ड भी इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार उड़ान सैनिटरी नैपकिन की अवैध खरीद फरोख्त का भांडाफोड़ हुआ है। पोखरण से नोएडा जा रहा सैनिटरी नैपकिन से भरा एक ट्रक बासनी सांगरिया बाईपास पर सीजीएसटी ने पकड़ा है। ट्रक में अनुमानित तौर पर 34 लाख रुपए की कीमत के नैपकिन पकड़े हैं। ट्रक चालक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के साथ ट्रक को जब्त कर बासनी थाने में रखवाया गया। बासनी थाना अधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि राज्य सरकार की योजना अनुरूप उड़ान के तहत सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। सोमवार को सीजीएसटी ने बासनी सांगरिया बाईपास रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी, तभी एक ट्रक को आते देखकर उसे रुकवाया गया। ट्रक की जांच में पता लगा कि उसमें सैनिटरी नैपकिन भरे हुए हैं। इस पर चालक से पूछताछ की गई तब उसने जानकारी दी कि ट्रक में सैनिटरी नैपकिन है जो कि नोएडा लेकर जा रहा था और वह पोखरण से ट्रक लेकर आया है। इस पर पता लगा कि निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन की अवैध रूप से खरीद फरोख्त कर आगे बेचा जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कल अपनी कार्रवाई कर रही, इसी दौरान उन्होंने एक ट्रक रुकवाया
जिसमें राजस्थान सरकार का उड़ान के नाम से फ्री बांटने वाले सैनिटरी पैड है, करीबन 1,70,000 पैकेट है इसमें, जो पोखरण से नोएडा जा रहे थे। उन्होंने जब इनके बारे में पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब दिया नहीं ड्राइवर ने, और ये सरकार द्वारा फ्री वितरण के लिए है, इसको राजस्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इसी आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। ड्राइवर को और गाड़ी को जब्त किया गया है। जोधपुर के राजबाग सूरसागर निवासी बस्तीराम सोनगरा के परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी देह मेडिकल कॉलेज में दान की है। मेडिकल कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा कटारिया ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अब तक 218 देहदान हो चुकी है। इस वर्ष 16 देहदान हो चुकी है और इस माह में यह दूसरी देहदान है। बस्तीराम सोनगरा के पुत्र मिश्रीलाल सोनगरा ने बताया कि उनके पिता 86 साल के थे, जिनका सोमवार को निधन हो गया था। उन्होंने 13 साल पहले देहदान का संकल्प पत्र भरा था, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए देहदान किया गया। ये इस साल की 16वीं बॉडी है अभी 2024 में, और इस मंथ की दूसरी बॉडी है, और टोटल हमें आज तक 218 बॉडी मिल चुकी है। पहली बॉडी 2004 में मिली थी, हमें एक बॉडी मिली थी, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो मिलते मिलते अभी जब से हमने एग्जीबिशन किया 2015 में, उसके बाद से तो हर साल 20, 25, 30 ऐसे बॉडीज़ आ जाती है, और काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों का, और हमें बहुत खुशी है, और हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी बढ़ गया है, तो हमें ज़रूरत भी होती है बॉडीज़ की, तो हमारे काम आ जाती है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है जिनको इतना अवेयरनेस समाज में हो रहा है, और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे फादर बस्तीराम जी सोनगरा, जो लगभग 86 वर्ष के थे, उनका कल निधन हो गया, और उन्होंने आज से करीबन 13-14 वर्ष पहले जो है वो अपने देहदान करने का संकल्प पत्र भरा था। उस समय फॉर्मेलिटी हालांकि बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मेरे भाई ने और भी मेरे परिवार वालों ने मिल कर के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी और देहदान किया, और उन्होंने और भी कई लोगों को प्रेरित किया है कि भाई देहदान करना चाहिए। शरीर नश्वर है, ये किसी काम का तो अगर आता है किसी के तो अच्छी बात है, अगर मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। और वैसे भी ये मतलब मरने के बाद तो वैसे भी मिट्टी है, कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में देहदान करने का कष्ट करें, और लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करें, और अगर देहदान अगर नहीं कर सकते तो कम से कम वो अंगदान और आंखों का दान तो अवश्य करना चाहिए। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में बावड़ी और मंदिर की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आज मंदिर के पुजारियों और क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर से बात कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात की है। इस जमीन पर पुलिस के एक पूर्व डीआईजी पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। बासनी के व्यास की बावड़ी गांव में 3 बीघा जमीन पर मंदिर बने हैं। वहां महंत त्रिवेणी गिरी के साथ वार्ड संख्या 38 दक्षिण की मंजू प्रजापत आदि आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना है कि पुलिस विभाग से एक सेवानिवृत्त पूर्व डीआईजी जमीन को हत्याने के इरादे से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। मामला से है साहब कि ब्यास जी की बावड़ी 350 साल पुरानी है, और ब्यास जी की बावड़ी के नाम से 3 बीघा ज़मीन बोल रहा है, और गोविंद नारायण शर्मा ने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर करके ज़मीन कब्जा कर लिए हैं मंदिर के सेट सामने, और कब्जा करके वो निर्माण चालू किए हैं। 15-20 फुट नींव खोद दी नीचे तक ले अंडरग्राउंड। क्या उसको यही चाह रहे हैं, गांव नगर यही चाह रहा है कि मंदिर का ज़मीन है, फिर मंदिर में आप दी जाए। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 38 की मंजू प्रजापत हूँ, और मैं मेरे गांव के इस भूमि के लिए संघर्ष करना चाहती हूँ, जो हमारी भूमि वापस हमारे मंदिर के लिए मिल जाए। अवैध वो कब्जा करके बैठे अवैध, इसलिए हम चाहते हैं कि ये भूमि हमारे मंदिर के लिए मिल जाए। जोधपुर के बीतरी शहर स्थित नरसिंह मंदिर में चतुर्दशी पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आज किया गया। सोमवार को भी शहर में नरसिंह चतुर्दशी मनाई गई थी। इसी अवसर पर नरसिंह अवतार खंबा फाड़कर प्रकट हुए और गली मोहल्लों में उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर में नरसिंह अवतार के जयकारे गूंज उठे। शहर के सिटी पुलिस क्षेत्र में आए नरसिंह मंदिर को आकर्षक फूल मंडली से सजाया गया। सोमवार की शाम को यहाँ पर भजन का भव्य आयोजन हुआ। नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हर साल की भांति आज भी कार्यक्रम 11 बजे कथा प्रारंभ होती है।
और उसके बाद ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है। ये कई लंबे समय से, कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और भक्तों में, सब में बड़ा उत्साह है। बड़े प्रेम से प्रसाद वितरण होता है, भजन कीर्तन होते हैं। आपने माहौल देखा भी होगा सब में। ये मंदिर को अभूतपूर्व सजाया जाता है मंदिर को, और सब भक्त लोग आनंद लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री मंदिर। मैं इस मंदिर का भगवान ने सेवा का अवसर दिया है। मंदिर के सेवा मंदिर की सेवा। इसी बार 8 साल के समय ये नरसिंह भगवान की जयंती मनाई जाती है। 14 पे नरसिंह 14 कहते हैं इसको। इसी देव भगवान का जन्म हुआ था और हर साल जो प्रशंसक बढ़ते हैं, पूजा होती है, 11 से 12 भजन और पाठ होता है। उसके बाद आरती होती है, उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। बड़े धूमधाम के साथ हर साल मनाई जाती है। हमारे मुख्य ट्रस्टी मनोज जी इसका पूरा देखभाल सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं। और राजेंद्र जी, मेरा नाम गिरधर लाल मुंडा है, मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ। रातानाडा क्षेत्र में चल रहे अखंड खड़ी सप्ताह का समापन कार्यक्रम बुधवार को होगा। इस अवसर पर शोभा यात्रा के साथ पूर्ण आरती व महाप्रसादी का आयोजित किया गया। इस दौरान भक्त खड़े रहकर हरि कीर्तन कर रहे हैं। आयोजन मंदिर के गादीपति महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। भक्तों द्वारा आयोजित अखंड खड़ी सप्ताह के दौरान गायक, साधक और महिला मंडल अनवरत खड़े खड़े संकीर्तन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अरुण गुर्जर, सुगना वैष्णव, ललिता शर्मा आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। देश भर में 7 चरणों में चुनावी प्रक्रिया समाप्ति की ओर है। अब जिला स्तरीय मतगणना दलों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंगलवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में मतगणना दलों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें मतगणना दलों को मतदान की काउंटिंग के तौर तरीकों से अवगत करवाया गया। मतगणना 4 जून को होगी। आज मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सूरसागर शहर, फलोदी, पोखरण आदि विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना दलों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया गया। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गर्मी व मौसमी बीमारियों को देखते हुए अधिक डिमांड वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर दवाइयों की व्यवस्था करें ताकि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। नागौर में भगवान नरसिंह जी के प्राकट्य उत्सव पर शहर के बंशीवाला मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी उत्सव मनाया गया। नागौर शहर में रियासत काल से कई नरसिंह मंदिरों के आगे नरसिंह अवतार लीला के मंचन की भी परंपरा है। नरसिंह चतुर्दशी पर बंशीवाला मंदिर के आगे मेला पड़ता है। नरसिंह अवतार लीला में भगवान नरसिंह व हिरण्यकश्यप के प्रतीक स्वरूप मुखौटे लगाए कलाकार अवतार लीला का मंचन करते हैं। नागौर जिले की यह रमत प्रसिद्ध है और देश के कोने कोने से प्रवासी हर हाल में यह रमत देखने आते हैं। भगवान के प्राकट्योत्सव के मौके पर मंदिर के पुजारियों ने नरसिंह विग्रह को मंदिर में विराजमान कर आरती की। भीषण गर्मी के चलते राज्य के जिला चिकित्सालय लक्ष्मणगढ़ में लू व हैजा सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं जिला चिकित्सालय का स्टाफ भी मुस्तैदी के साथ अपना कर्तव्य पूरा करता हुआ नजर आ रहा है और मरीजों को हर प्रकार का संभव इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अटल भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि हीट वेव के अलर्ट के बाद सरकार के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों व स्टाफ के अवकाश निरस्त किए जा चुके हैं। किसी के साथ हीट वेव के मरीज के लिए प्रत्येक वार्ड में 2-2 बेड रिजर्व रखे गए हैं, जिससे कि हीट वेव के मरीज को उपयुक्त चिकित्सा सुविधा मिल सके। स्पेशली अलर्ट जारी हुआ है, तो सरकार के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों स्टाफ के अवकाश है वो कैंसिल किए जा चुके हैं। साथ ही जो राज्य सरकार द्वारा किट बनाने के ऑर्डर दिए थे हीट वेव के लिए, वो भी तैयार हैं। प्रत्येक वार्ड में 2-2 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि हीट वेव से संबंधित अगर कोई भी मरीज़ चिकित्सालय में आता है तो उसको उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं दी जा सके।
मरीजों की भीड़ एक्चुअल में जो अपना चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत हुआ था पिछले वर्ष, परंतु ये पहले सीएचसी की बिल्डिंग थी और उसी में संचालित हो रहा है। नया भवन है जो उप जिला चिकित्सालय का, वो नेशनल हाईवे पर बनाया जा रहा है। चूँकि जगह कम है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी हम इसको बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वासियों के लिए यही मैसेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं। गायनिक विभाग में, सर्जरी विभाग में काफ़ी सर्जरीज अपने जो ऐसी सर्जरीज हैं, रेयर सर्जरीज हैं जो एसएमएस जयपुर या एसके हॉस्पिटल सीकर में होती थी, वो अभी अपने यहाँ पे सभी हो रही हैं। गायनिक में जैसे स्टेक्टोमी ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं। हमारे पास जो सर्जन है, अभी कल ही जैसे मीडिया के माध्यम से भी अवगत करवाया था कि रेयर जो हर्निया की सर्जरीज हैं वो भी यहाँ पे अभी की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि जनता है वो इसी तरह हमारे चिकित्सालय में अपना फेथ शो करेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं लोगों को दे पाएंगे। राजकीय रेलवे पुलिस ने फुलेरा प्लेटफॉर्म संख्या 4 से लाखों रुपए का अवैध डोडा का चूड़ा बरामद किया है। यह 3 बैग में भरा हुआ था। इसका बाजार मूल्य करीब 2,85,000 रुपए बताया जा रहा है। इन बैग को वहां कौन रख कर गया था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फुलेरा जीआरपीएफ बैग मालिक की तलाश में जुटी है। पुलिस को गश्त चेकिंग के दौरान 3 बैग लावारिस हालत में मिले थे। पुलिस ने संदिग्ध हालात में पड़े देखकर बैग की तलाशी ली। पुलिस ने बैग को जैसे ही खोला तो वह चौंक पड़े। इन बैग में लाखों रुपए का डोडा भरा हुआ था। इस पर पुलिस ने तीनों बैग को अपने कब्जे में लिया है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्रचंड रूप से पड़ रही गर्मी से हर कोई बेहाल हो रखा है। तापमान का पारा 45 डिग्री से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। अब तक प्रदेश में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी से कुछ राहत मिलती आ रही थी, मगर अब वह संभवतः देखने को नहीं मिलेगी। कारण कि अब पश्चिमी विक्षोभ का असर चाइना और अफगानिस्तान की तरफ बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सहित मारवाड़ वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल पाना मुश्किल लग रहा है। अब केवल प्री मानसून की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। जोधपुर शहर में आज पारा 45 डिग्री पार कर गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल और लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। सरकारी योजना के सैनिटरी नैपकिन की अवैध खरीद फरोख्त का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 34 लाख के नैपकिन जब्त किए गए। पुलिस के पूर्व अधिकारी पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजकीय रेलवे पुलिस ने फुलेरा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लाखों रुपए का अवैध डोडा पोस्ट का चूड़ा बरामद किया। सूर्यनगरी में लगातार बढ़ता जा रहा है गर्मी का कहर। अब प्री मानसून बारिश से राहत मिलने की आशंका। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।